जय हिंद दोस्तों, मैं संजय शुक्ला अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक पढ़ चुके हैं। क्या करेंगे उसके आगे पढ़ेंगे और ये गारंटी है कि आप लोग अगर ये चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लिए तो इसमें से एक न एक क्वेश्चन आएगा और आप लोग करके उसको 5 से 6 नंबर अपना बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि परफेक्ट वही कोई बता दे और वही आएगा, क्योंकि ऐसा कोई करता है तो खाली फेक वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, अच्छे से चैप्टर को तैयार करो। क्वेश्चन नंबर 7 कितना क्या क्या कह रहा है, देखो। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त को वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा, त्रिज्या दिया है, कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया है, उसका आर दिया कितना, 12 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, कोई जीवा है, ये जीवा है, क्या कर रही, केंद्र पर 120 अंश का कोण बना रहे। ठीक है, ऐसे हो गया और यह हो गया। यहाँ पे जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है, 120 अंश। ठीक है, क्या करना है, इसका वृत्तखंड का, ये वाला जो वृत्तखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप लोग, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसकी जो आर है, त्रिज्या है, आर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख लेना, क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे थीटा बराबर दिया 120 अंश, हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, कितना कर लोगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा का मान है कितना, 120 अंश बटे 360 गुणे पाई, पाई का मान 3.14 तो नहीं बोला ना, पाई का मान बोला है बेटा 3.14, रख देना 3.14 और गुणे आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है, 12, हो जाएगा 12 गुणे 12 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा 12 गुणे 12 और हो जाएगा साइन 120 अंश। कितना कर लोगे आप लोग, जीरो जीरो गया, 12 36 और 3 चौके कितना, यहाँ पे 3 आएगा, 3 चौके 12, 12 चौके 48 गुणे 3.14 माइनस 6 दूनी 12 और 12 छक 72 गुणे साइन 120 अंश। साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 हो गया कॉस 30, कॉस 30 का मान √3/2, यहाँ पे हो जाएगा इसका मान कितना, √3/2। तो करोगे 48 गुणे 3.14 आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि गुणा करोगे तभी पता चलेगा कितना आ रहा है। तो लगभग जब गुणा करोगे आएगा 150.72। ठीक है, कितना आएगा, 150.72 और माइनस देखो ये कट जाएगा, आएगा 36, यहाँ पे हो जाएगा 36 गुणे √3 का मान दिया 1.73, क्या करोगे 150 माइनस, नहीं सॉरी 150.72 माइनस 36 का गुणा करोगे 1.73 में तो आएगा 62.28। ठीक है, 62.28। अब क्या करो, इसको 150.72 में से 62.28 को घटा देना, घटाओगे 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। बेटा इसको क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। बेटा 15 मीटर वर्गाकार भुजा है, यह 15 मीटर मान लिया वर्गाकार है। ठीक है बाबू, ए बी सी डी,
कहा है यहाँ पे लगे कोने पे खूंटा, यहाँ पे मान लिया खूंटा है, इसकी भुजा कितना है 15 मीटर, तो यह भी होगा 15 मीटर, तो यह भी होगा 15 मीटर और यह भी हो जाएगा 15 मीटर। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे खूंटा गाड़ा गया है और इसमें क्या किया गया, 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़े को बांध दिया गया है। तो 5 मीटर लंबी रस्सी लेके बांधेंगे तो रस्सी मान लिया 5 मीटर इतना लंबा होगा, तो क्या करेगा घोड़ा इतनी दूर की घास चर लेगा। ठीक है, क्या पूछा है, पूछा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो बेटा घोड़ा कितना घास चरेगा, इतने दूर का घास पूरा चल लेगा, जहां तक रस्सी पहुंचेगी, जहां तक घोड़ा जा पाएगा वहां तक का घास चल लेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाए 5 मीटर हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका त्रिज्या। और यहाँ पे कोण कितना होगा 90 अंश। ठीक है, तो घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल मान लिया आर हो जाएगा बेटा 5 मीटर और थीटा हो जाएगा 90 अंश। तो घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले घास चले जा सकने वाले लिख देना, घोड़े द्वारा घास चले जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, थीटा बटे 360 त्रिज्यखंड बन जाएगा ना, इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना है 90 अंश बटे 360, पाई का मान देख लो 3.14 नहीं तो दिया नहीं 22/7, पाई का मान 3.14 बोला है, क्या करना है 3.14 और आर स्क्वायर, आर कितना है 5 गुणे 5, यहां से करेंगे इससे 9 चौक 36 4 आएगा। ठीक है, इसका करोगे 3.14 गुणे 5 25 बटे 4, यहाँ पे करोगे 25 चौके 100 बचा कितना 25 चौके 100 10 बचा, 25 दिया 75 नहीं 25 कम 25 10 35 बचा कितना 3, 25 दिया 75 3 78 बटे 4 हो जाएगा 78.50 बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। घोड़ा क्या करेगा 78.50 बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या कर सकता है, उतना घास चर सकता है। या इसको भाग दोगे 4 से तो आएगा 19.625 19.625 मीटर स्क्वायर रहेगा बेटा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या किया जा रहा है, फिर कह रहा है चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े की रस्सी को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। बेटा क्या कर रहा है, इस रस्सी को 5 मीटर से बढ़ा के कितना कर दिया जा रहा है 10 मीटर कर दिया जा रहा है, तो घोड़ा कितना चलेगा, जहां तक जाएगा वहां तक चलेगा। कह रहा मतलब जो भाग बढ़ जा रहा उसका क्षेत्रफल बताओ, तो किसका बताना हमें, इसका बताना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो 10 मीटर लिख लेना, 10 मीटर लंबी रस्सी द्वारा चले जा सकने रस्सी से चले जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, हो जाएगा आर बराबर 10 मीटर, थीटा बराबर 90 ही रहेगा, हो जाएगा कितना थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 90 बटे 360 गुणे पाई का मान 3.14, आर का मान 10 गुणे 10 करोगे 0 0 9 चौके 36 4 आएगा, यहाँ 10 दाएं 100 और हो जाएगा 3.14 बटे 4 नहीं 100 होगा तो दशमलव हट जाएगा। ठीक है, 314 बटे 4। अब 314 में जब 4 से भाग दोगे तो लगभग आएगा बेटा, आएगा 78.5, कितना आएगा, आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा है, क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा बेटा 78.5 माइनस कितना है 19.625 19.625। अब इसको घटा दोगे जो आएगा आंसर वही हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि, लगभग आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल में क्या होगा वृद्धि हो जाएगी। यह हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
बेटा इसको एक क्वेश्चन नंबर लिख लेना बेटा, क्वेश्चन नंबर था 8, भूल गए थे, लिख लो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास कितना है, 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार की लंबाई ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, एक ब्रोच है बेटा, मान लिया ऐसे एक ब्रोच है वृत्ताकार, सही से बनाना तुम लोग। ठीक है, वृत्ताकार ब्रोच है, इसमें क्या है बेटा, यह एक केंद्र है और इसमें क्या है, 5 व्यास। एक मान लिया यह हो गया, दूसरा मान लिया यह हो गया, तीसरा मान लिया यह हो गया और चौथा मान लिया कुछ ऐसे ये हो गया और पांचवा मान लिया यह हो गया। 5 व्यास है बेटा, तो 5 व्यास होंगे तो कितने, 10 त्रिज्यखंड होंगे, जो कि त्रिज्यखंड क्या होगा, सब बराबर भाग होंगे। मान लिया, अब देखो एक त्रिज्यखंड ए होगा, ऐसे ऐसे 10 बराबर भाग होंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो चांदी की तार लग रही है, कहाँ लग रहा है, इसके परिधि पर लग रहा है और कहाँ पे लग रहा है, इसके 5 व्यास में लग रहा है। क्या पूछा है बेटा, पूछा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो चांदी के तार की लंबाई क्या होगी बेटा, चांदी के तार की लंबाई बराबर हो जाएगी परिधि प्लस 5 गुणे व्यास। परिधि हो जाएगा 2 पाई आर प्लस 5 गुणे व्यास, कितना है, 35 मिलीमीटर। ठीक है, यहां से देखो 2 का मान 2, पाई का मान 3.14 दिया, क्या दिया, कुछ नहीं दिया है, तो 22/7 रख लो। 22/7 आर हो जाएगा 35/2, व्यास का आधा प्लस इसका गुणा इसमें कर दो, तो 5 25 और 5 दिया 15, 2 17, 2 से 2 कटा 7 5 35, 5 22 पंजे 110 प्लस 175 हो जाएगा 285 मिलीमीटर। जो तार की लंबाई होगी, कितनी लंबी तार लगेगी, 285 मिलीमीटर। फिर क्या पूछा है बेटा, ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो बेटा कितने, देखो यहाँ पे कितने त्रिज्यखंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 त्रिज्यखंड के द्वारा बना जो कोण होगा कितना होगा, 360 अंश होगा। ठीक है, एक त्रिज्यखंड द्वारा कितना कोण बनेगा, तो 10 त्रिज्यखंड द्वारा बना कोण कितना होगा बेटा, 360 डिग्री। एक त्रिज्यखंड द्वारा बना हुआ कोण कितना होगा, 360/10, 0 से 0 गया, आ जाएगा बेटा कितना, 36 डिग्री। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जब करोगे यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं कितना है, थीटा का मान आ गया 36/360 हो जाएगा, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 35/2 गुणे 35/2। कितना करना पड़ेगा आप लोगों को, अब उसको क्या करना, आप लोग सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 36 दहाई 360, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 7 5 35, यहाँ पे 5 आ गया, 5 दूनी 10, 2 इक्कीम 22 हो जाएगा, 11 गुणे 35/2 दूनी 4, 11 और 35 का गुणा करोगे आ जाएगा आप लोगों का आंसर, लगभग आएगा 385/4, क्या है, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे।
ये इसका क्षेत्रफल। ठीक है, नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10। मिटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा छतरी है, उसको हम वृत्ताकार सपाट मानते हुए, ऐसे वृत्ताकार मान लें, वृत्ताकार वृत्त के आकार का तो बना नहीं, मान लिया बेटा वृत्ताकार है। ठीक है, और उसमें कितने ताने हैं? 8 ताने हैं, तो 4 व्यास होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, कितने ताने हो गए? एक और मार दो ऐसे, एक और मार दो इसे, हो गया 8 ताने। अब कहा उसके प्रत्येक ताने का क्षेत्रफल, मान लिया ये हो जाएगा, ये पूछा ना, प्रत्येक ताने का क्षेत्रफल। एक बार और देख लो, एक छतरी में 8 ताने जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सपाट मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच के, हाँ यह देखो बेटा, इसके और इसके बीच का क्षेत्रफल हो गया। अब उसमें जो ताने लगे हुए हैं कितने, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आर दिया बेटा कितना, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? 8 तानों द्वारा बना हुआ कोण, 8 तानों द्वारा बना कोण कितना है टोटल? 360 होगा। तो एक तानों द्वारा बना हुआ कोण कितना होगा बेटा? 360 बटे 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दो तानों के बीच, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 45 बटे 360, पाई का मान देख लो बाबू, कहीं 3.4 तो नहीं दिया है, नहीं, 22 बटे 7 रख लेना। ठीक है, आर का मान 45 गुणे 45। अब 45 यहाँ पे 8 आ जाएगा और कुछ कटेगा, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22 हो जाएगी, 11 गुणे 45 और प्लस नहीं इंटू 45 बटे 7 चौके 28। अब इसका आप लोग गुणा भाग कर लोगे, जितना आंसर आएगा उसको क्या करना, लिख देना। 22,275 आएगा, 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा इसको आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी कार के दो वाइपर क्या हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती 25 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकती है। कितना घूम सकता है? 115 अंश। ठीक है, कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक गुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। बेटा कार में क्या है, दो वाइपर लगा है और एक वाइपर 115 अंश घूमकर साफ कर सकता है। हम एक वाइपर का निकाल लें, क्षेत्रफल कितना साफ कर सकता है, उसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। त्रिज्या कितना दिया है, आर दिया 25 सेंटीमीटर, आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण कितना दिया है, 115 अंश। एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 115
बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 25 गुणे 25। पाई का मान देख लेना, 3.14 तो नहीं दिया है, नहीं ये 3.14 नहीं दिया। इतना करने के बाद आप लोग क्या करना बेटा, मान उठा के रख देना और उसको देख लेना कितना आता है। 115, 115 को काटोगे कितना, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 23 हो जाएगा। यहाँ पे 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा। फिर काटोगे 36 दूनी 72, यहाँ पे आएगा कितना, 11 दूनी 22, 23 गुणे 11 गुणे 25 25 625 बटे 36 गुणे 7, कितना आ जाए, एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसको जब क्या करोगे, ये तो आ गया एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। मन करे इसका गुणा कर लो, 23 का 11 करोगे, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, 22 और 3 22 3 25, 253 गुणे 625 बटे 36 गुणे 7। ये तो एक वाइपर द्वारा आया बेटा, इतना क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणे 253 गुणे 625 बटे 36 गुणे 7, कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36। इसका गुणा करोगे 253 गुणे 625 बटे 18 गुणे 7, इसको लिख लो। अब इसका जब गुणा करोगे बेटा तो लगभग आएगा 253 गुणे 625 का आ जाएगा कितना, 15 81 25, 1581 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे कितना आएगा, 18,126। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। इतना एरिया क्या होगा, दो वाइपर मिलके साफ करेंगे। ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12, ज्यादा नहीं बचा, 12 बचा, 13 बचा, 14, 3 क्वेश्चन और बचा इस चैप्टर में। तो आप लोग इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें करोगे कितना होगा, जहाज की समुद्र से जल स्तर के नीचे स्थित चट्टान की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें क्या कर सकता है, जहाज को चेतावनी दी जा सकती है। बेटा एक चेतावनी हाउस है, ये हाउस है और समुद्र में क्या कर रहा है, यहां से लेके यहां तक का चेतावनी दे सकता है। इसकी लंबाई जो है 16.5 किलोमीटर, तो मतलब यह त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ पे जो कोण है 80 अंश है। ठीक है, तो त्रिज्या r बराबर लिख लो 16.5 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, और थीटा कितना है, 80 डिग्री। क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, चेतावनी देने वाले भाग का क्षेत्रफल, चेतावनी दे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 80 बटे 360, पाई का मान बोला है 3.14, आर कितना है 16.5 गुणे 16.5 हो जाएगा, 0 0 गया, और यहाँ से 2 चौक 8 9 चौक के 36, आ जाएगा 2 गुणे 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5 और बटे कितना बेटा 9। इसको क्या करना, आप लोग सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर तक क्या किया जा सकता है बेटा, सिग्नल दिया जा सकता है, मतलब चेतावनी दिया जा सकता है। नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 35.035 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। अंडर रूट का मान बोला है अंडर रूट 3 का मान बोला 1.7 ही रखना है बस। तो बेटा एक गोल मेज पोस्ट है, एक गोल
मेज पोस्ट है, मतलब मेज पोस्ट कैसा बेटा, गोल है, गोल बन नहीं रहा है। एक मेज पोस्ट है बेटा, कैसा है, गोल है, समझ लेना। इस पर 6 समान आकार का डिजाइन बना हुआ, बना नहीं, यहाँ से तिरछा हो गया, लेकिन आप लोग समझ लेना, ठीक है। 6 समान आकार का डिजाइन, 1 2, फिर यहां से ले लें 3 4 5 और 6। 6 समान आकार का डिजाइन बना हुआ है, इसका केंद्र होगा, यह इसकी क्या होगी बेटा, त्रिज्या होगी, ठीक है। यह भी इसका त्रिज्या होगा, यह भी इसकी त्रिज्या होगी, यह भी इसकी त्रिज्या होगी, यह भी इसकी त्रिज्या होगी। क्या कहा है, इस भाग को छायांकित कर दिया है, इसको क्या किया है बेटा, छायांकित कर दिया है, ठीक है। इसको जब छायांकित कर देगा, और इसी भाग का क्या पूछा हमसे, क्षेत्रफल पूछा। इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमको क्या करना है, बताना है। जो कि बेटा इसकी त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया 28 सेंटीमीटर, आर दिया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताओ बेटा, यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 6 8 त्रिज्यखंड है, तो 8 त्रिज्यखंड द्वारा बना हुआ कोण 360 डिग्री, तो 8 त्रिज्यखंड द्वारा बना कोण, बना कोण बराबर 360 डिग्री। एक त्रिज्यखंड द्वारा बना कोण 360 बटे 8 आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान पता चल गया। इसमें एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना, उसमें 6 का गुणा कर देंगे, 6 का निकल जाएगा। तो क्या होगा बेटा, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, इसमें से होगा लगभग, लगभग नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। एक चीज देखना इसमें, 1 2 3 4 5 6 है, ना कि 8 है, यहाँ पे गलत हो गया बेटा, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी हो जाएगा 6, तो 6 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा कितना, 60, ठीक है। अब करो यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा का और उसका मान देख लो, पाई का मान नहीं बोला, चलो 22/7 ही रख देना, यहाँ पे 60/360, पाई का मान 22/7, आर का मान हो जाएगा 28 गुणे 28, माइनस 1/2 28 गुणे 28, और यहाँ पे साइन 60, 0 0 6 36 और 7 चौक के 28, और इतना हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो 22 दूनी 44 गुणे 28/3, और माइनस यहाँ पे 14 दूनी 28, तो 14 गुणे 28, तो साइन 60 √3/2, यहाँ से काटोगे 7, हो जाएगा 44 गुणे 3, तो 44 गुणे 28 करोगे बेटा तो आएगा 1232, कितना आएगा 1232/3, माइनस यहाँ पे कर दियो, आ जाएगा कितना 7 गुणे 28 कर लेना, तो 7 गुणे 28 करोगे, नहीं तो यहाँ पे मान रख लो पहले, 7 गुणे 28 गुणे 1 इसका 7 रखना, ठीक है, और बटे में कुछ नहीं है। इसमें क्या करो, भाग दे दो, 1232 में 3 से भाग दोगे तो आएगा 410.66 माइनस, इसका जब गुणा करोगे टोटल आएगा 333.27, 333.27। अब इसको क्या करना है, इसमें से घटा लेना, घटाने के बाद लगभग आएगा बेटा, इसमें से घटाओगे जब आएगा 77.4, 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा एक डिजाइन का क्षेत्रफल इतना आ गया, तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणे 77.4, इसका आप लोग गुणा कर लेना, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर, लगभग आएगा 162.54 आएगा करीब। 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आएगा बेटा, इसका गुणा करेंगे, कर लो, 6 चौक 24
और 6 सत्ते 42, 42 दो 44, 6 सत्ते 42, 42 और 4 46, ये जाएगा 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा बोला है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 0.35 रुपया। ठीक है, इतना का कितना हो जाएगा, 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 464.4 गुणे 0.35 रुपया। अब इसको जब गुणा करोगे आप लोग बेटा तो लगभग आएगा 162.54 रुपया आएगा लगभग खर्चा इसको बनाने में। इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, इसको क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P है। आर त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया है, कैपिटल आर, थीटा कितना दिया है P, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की जगह P बटे 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देखो कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बेटा। P बटे 720 2, दो का यहाँ गुणा, 2 से गुणा 2 से भाग कर दोगे तो हो जाएगा P बटे 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। ए वाला ऑप्शन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया आप लोगों का। अगर अच्छे से आप लोग मन से पढ़ लोगे तो इसमें से एक क्वेश्चन आना पक्का है। ठीक है।